हाय गाइस। ज़्यादातर लोगों का एक ही प्रॉब्लम रहता है कि पैसा नहीं है, उम्र काफ़ी हो जाती है पर पैसा नहीं रहता है उनके पास। तो उनका प्रॉब्लम शुरू होता है 20 से 25 साल की उम्र का, जो उम्र सीखने की होती है। वहाँ पे लोग मूवी देखना, गर्लफ्रेंड घूम के साथ घूमना-फिरना और अपना टाइम किल करने में, गेम्स में लगा देते हैं। जहाँ पे वो एक नई चीज़ सीख सकते हैं, नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो वो वहाँ पर 20 से 25 साल तक की उम्र को वो वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद वो 25 से 30 साल की जो उम्र होती है, उसको वो नौकरी ढूँढने में और नौकरी करने में लगा देता है। एक ऑन एन एवरेज एक आम आदमी की अगर हम बात करें तो वो 20,000 से 25,000 की सैलरी पे वो नौकरी करता है, और कई साल उसको करने के बाद जब उसकी उस बीच में शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, तो फिर 30 से 35 साल में वो सोचता है कि यार अब मेरे को ग्रोथ चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए, जो पाना इतना आसान नहीं होता है। 35 से 40 साल की उम्र में आते-आते उसको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि बॉस कंपनी रिलायबल नहीं है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना कुछ शुरू करना है। पर उस उम्र में उसका काम नहीं बनता, क्योंकि अब उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शरीर में उतनी ताकत नहीं होती, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर आदमी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप 20 से 25 साल की उम्र में नई चीज़ें सीखिए, नए स्किल्स डेवलप कीजिए। उससे होगा एक, आपका जो इकॉनमी का सिस्टम है, आपकी शादी से पहले का, वो एक सेट हो जाएगा। 25 से 30 साल में फिर आप अपना बिज़नेस सेट कर सकते हैं। जहाँ पर आप नौकरी कर रहे होंगे, वहाँ की जगह अब आप बिज़नेस पे फ़ोकस कर सकते हैं। वहाँ से आप 30 से 35 साल में आप एक सक्सेसफुली एक बिज़नेस को रन कर सकते हैं। एक स्मॉल सेटअप को अगर आप लगाते हैं, तो वो भी आपका अच्छे से चल रहा होगा। पर जबकि नौकरी करने वाले के साथ एक दिक्कत क्या आती है कि वो 40 साल की उम्र में, उसके कइयों के पास तो घर ही नहीं वो कर पाते, वो ईएमआई और लोन्स में ही उलझ के रह जाते हैं। तो वो अपना फ्यूचर सेट नहीं कर पाते, ना अपने बच्चों को कुछ अच्छा फ्यूचर दे पाते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप 20 से 25 साल की उम्र में नए स्किल्स सीखिए, टाइम किल करने की जगह। 25 से 30 साल में आप फंड्स को इकट्ठा करके वहाँ पर आप अपना बिज़नेस सेट कर सकते हैं। फिर 30 से 35 साल की उम्र में आप उसको, अपने बिज़नेस को और आगे ज़्यादा ले जा सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको करना शुरू करें। आप उम्र के जिस भी पड़ाव में हैं, अगर आप 40 साल की उम्र के पड़ाव में हैं, तो सबसे अच्छा यही है कि आप अपने लिए एक सेकंड अर्निंग सोर्स ढूँढना शुरू कर दीजिए। क्योंकि होता क्या है ना कि कंपनी किसी की सगी तो होती नहीं है। आज आप काम कर रहे हैं, कल आप ज़्यादा सैलरी माँगेंगे तो वो आपका सब्स्टिट्यूट ढूँढ लेंगे और आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक नाव और इमरजेंसी की तैयार करके रखें, ताकि आप अपने फैमिली के खर्चे बियर कर सकें। अदरवाइज़ होगा क्या, आपका इकॉनमी क्रैश कर जाएगा। आप अपनी सेविंग्स से पैसा निकाल के उसमें लगाएँगे। तो सबसे अच्छा यही है कि आप आज से काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगा। तो सबसे बढ़िया एक ही चीज़ है, सीखो, कमाओ, आगे बढ़ते जाओ, ताकि आप अपनी फैमिली को भी एक अच्छा सपोर्ट दे पाओ। मान लो आपकी फैमिली में आपके फादर हैं, उनके पास जितना पैसा था अब उसका बँटवारा होने लगा है। तो अब आपके घर में अगर कोर्ट केस चलने लगा, तो कोर्ट केस लड़ने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना भाई, कहाँ से लाओगे? तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने लिए एक अर्निंग के सोर्सेस खड़े कर लीजिए। तो होगा ये कि भाई आगे तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, ना कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास खुद के पास इतना होगा कि तुम्हें कहीं किसी के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कमाओ, अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपनी हैसियत बढ़ाओ, वक्त आपके साथ है, आप मेहनत करते जाइए। थैंक यू।